नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी बीच-बीच में उपवास करने की जो पद्धति है, उसमें आपकी मदद करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि बीच-बीच में आप खाना नहीं खाते हैं या सिर्फ पानी पर टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे कि आपको वज़न कम करने में, बीमारियों से कंट्रोल करने में या और तरह की प्रॉब्लम्स से बचने में मदद मिलती है। ये टेक्निक वैसे तो बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसको काफ़ी लोगों को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इतने समय तक फास्टिंग रखना बड़ा मुश्किल होता है और फास्टिंग अगर 2-4 दिन आपने कर भी लिया तो उसको लंबे समय तक मेंटेन करना मुश्किल होता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, लेकिन फिर भी इसको मेंटेन करना मुश्किल पड़ता है। तो आज हम इंपॉर्टेंट टिप्स पर बात करेंगे जिससे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को बेटर वे में कर सकें और उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकें, आपके रिजल्ट्स और आपकी टाइम जितना आप कर सको उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे कुछ बेस्ट टिप्स के बारे में इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए। इसमें ज़रूरी ये है कि आप अपना जो फास्टिंग का शेड्यूल है उसको ग्रेजुअली स्टार्ट करें। कई बार क्या होता है कि आप फास्टिंग को स्टार्ट करते हैं और बहुत सडनली बहुत अग्रेसिव फास्टिंग करना चालू कर देते हैं कि 24 घंटे का फास्ट, 16 घंटे का फास्ट, 18 घंटे का फास्ट, ऐसा आप रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप 1-2 दिन करते हैं, उसमें आप इतना परेशान हो जाते हैं कि आप उसके बाद फिर मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं उसको। वो फास्टिंग का शेड्यूल आपको मेंटेन करना एक सज़ा जैसे लगने लगता है, जिसके बाद वो लंबे समय तक नहीं चल पाता है। तो यदि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो इस प्रोसेस को ग्रेजुअली बिल्ड करिए। पहले 8 घंटे का फास्ट, 10 घंटे का फास्ट, 12 घंटे का फास्ट, फिर 14-16 इस तरह से करके बढ़ाएँगे और शायद आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। उसमें ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में मान लीजिए सबसे सिंपल शेड्यूल जो है वो 12 घंटे का फास्ट होता है कि आप शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। बाकी 12 घंटे आप नॉर्मल खाना खाइए, लेकिन 12 घंटे आप कुछ नहीं खाएँगे सिवा पानी पीने के। तो ये 12 घंटे वाला शेड्यूल हुआ। अगर मान लीजिए आप 12 घंटे का नहीं कर पा रहे, तो पहले 10 घंटे का या 8 घंटे का चालू कीजिए कि जिसमें रात को 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक आपने कुछ नहीं लिया। उसके बाद आपने उसको अच्छे से मेंटेन कर लिया, आपने कुछ नहीं खाया, तो फिर उसको आप थोड़ा और बढ़ा के 10 घंटे कर सकते हैं। 5-10 दिन के बाद अब उसको बढ़ा के 10 घंटे कर लीजिए। उसमें आपको रात को 9 से सुबह 8 तक कुछ नहीं लिया। उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके आप उसको 12 घंटे कर सकते हैं कि शाम को 7 से सुबह 7 तक आपने कुछ नहीं लिया। इस तरह से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे करके आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और एक बार आपने 12 घंटे कर लिया तो फिर 14 और 16 घंटे पे भी आप जा सकते हैं, जिसमें आप आपकी फास्टिंग ड्यूरेशन को और बढ़ाते हैं। जितना फास्टिंग ड्यूरेशन आप बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन इसको जल्दबाजी में सीधे आप 16 और 18 घंटे के शेड्यूल पे अगर आप चले गए तो आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको परेशानी ज़्यादा होगी और उसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। इसलिए इनिशियली आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे इस तरह से मैनेज कीजिए। यदि आप शुरुआत में 12 घंटे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो काफ़ी लोग इनिशियली स्टार्ट करने में 10 घंटे तो आराम से कर ही लेते हैं। 8-9 घंटे तो वैसे ही 12 से 8 तो आदमी ज़्यादातर सोता है, तो उसमें तो मैनेज करना वैसे भी मुश्किल नहीं है। तो वो आपने मैनेज कर लिया तो फिर 10 घंटे 12 घंटे आपने अगर अच्छे से उसको मैनेज किया और उसको 1-2 महीना चलने दिया तो फिर आप टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन रखिए। इस दौरान आप फास्टिंग जो कर रहे हैं उसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्यासे भी रहे, आप प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं। पानी आप ज़्यादा पीना, इनफैक्ट ज़्यादा पानी पिएंगे तो उल्टा वो आपको पेट को भरा रखेगा। ब्रेन को बार बार भूखे होने वाला सेंसेशन नहीं जाएगा और आपका भूख आपको बार बार कम लगेगी। तो अगर आपको सिंपल इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए। और ये पानी पीने वाला ट्रिक तो आप बाकी टाइम पे भी कर सकते हैं। अगर आपको वज़न करना है कि आप जब खाना भी खा रहे हो तो उस टाइम पे भी आप ज़्यादा पानी पी सकते हो, तो उससे भी आपका थोड़ा-सा आपका वज़न कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप जो खाना बाकी टाइम भी खा रहे हो उसमें भी कट डाउन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जब आप खाना खा रहे हैं तो कौन से टाइप के फूड आप खा रहे हैं उस पर भी फोकस करिए। उस समय आप अगर फ्राइड फूड, जंक फूड, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड अगर इस तरह का खाना खाएँगे तो आपको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। वो तरह के खाद्य पदार्थ आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा नहीं रख पाते हैं और बहुत जल्दी उन पचन हो जाता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड का टिपिकली ये रहता है कि शुगर बहुत जल्दी बढ़ता है और कम हो जाता है। तो वैसा फूड अगर आप पसंद करते हैं तो उससे आपका बाकी टाइम फास्टिंग मेंटेन करना मुश्किल पड़ेगा। तो इसके बदले साग सब्जी है, फल है, फैटलेस प्रोटीन्स है या होल ग्रेन्स है, इस तरह की चीज़ें, ओट्स है, क्विनोआ है, राइस भी अगर आप ले रहे हो तो ब्राउन राइस ले रहे हो, इस तरह की चीज़ें अगर आप पसंद करते हो तो कंपैरेटिवली बॉडी को उनको पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसमें आपका कंपैरेटिवली लंबे समय तक आपका बॉडी में वो पश्चात होता रहेगा, उस चीज़ का पाचन होता रहेगा, तो आपको भूख नहीं लगेगी, बार बार खाने का मन नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपको
जब कभी भी इस तरह का फास्टिंग आप मेंटेन कर रहे हो तो आपकी बॉडी के सिग्नल्स को सुनने का प्रयास करिए। जब आपका पेट एक बार आपको सिग्नल दे रहा है कि आपका पेट भर गया है या आपका एपेटाइट सेटिस्फाई हो गई, तो उसके बाद फिर डबल मत खाइए। डबल ओवर ईट अगर आप करते हो तो उससे आपका ओवरऑल दिन भर का कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। तो जो आपका ईटिंग विंडो पीरियड है, यानी जिस टाइम आपको खाना भी है, उस टाइम पे आप सिर्फ उतना खाइए जितना आपके लिए जरूरी है। ओवर ईट मत करिए। बॉडी की जो हिडन सिग्नल्स है, जिससे बॉडी आपको मैसेज करती है, सिग्नल करती है कि आपका पेट भर चुका है और खाने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रॉपर सुनने और समझने की ज़रूरत है। और अगर आप उसको प्रॉपरली मेंटेन करके उस टाइम पे ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे, तो आपका कंपेरेटिवली बाकी टाइम पे भी आपका फास्टिंग को मेंटेन करना ज़्यादा इजी पड़ेगा और आपका ओवरऑल वेट जो रिडक्शन का प्रोग्राम है उसमें जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा ज़रूरी है कि जो भी फास्टिंग शेड्यूल आपको सूट करता है उस हिसाब से मैनेज कीजिए। कुछ लोग 24 घंटे का पूरा मेंटेन करते हैं, कुछ लोग 12 घंटे का मेंटेन करते हैं, कुछ 16 घंटे का, कुछ ऑल्टरनेट डे फास्टिंग करते हैं। अलग तरह तरह का जो फास्टिंग शेड्यूल है, आपका जो वर्क हैबिट्स है, आपका डाइट हैबिट्स है, आपका हॉस्पिटल का या घर का या जिस भी तरह का काम आप करते हो, उस तरह के काम में जो वर्क हैबिट्स के हिसाब से सूट करता है फास्टिंग शेड्यूल, उसको आप फॉलो करने का प्रयास करिए। एक तरीके का ऑब्वियसली 12 घंटे और 16 घंटे वाला जो फास्टिंग है वो सबसे ईजी है मेंटेन करना, लेकिन अगर आपका वर्क शेड्यूल के हिसाब से आपको कोई और तरीके का पैटर्न अगर सूट कर रहा है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। कोई लोग हफ्ते में 1 दिन करते हैं, कोई लोग हफ्ते में 2 दिन करते हैं, कोई लोग ऑल्टरनेट डेज करते हैं। तो आपका जिस हिसाब से वर्क पैटर्न है उस हिसाब से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। अपने शेड्यूल और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपका लिए क्या चॉइस अच्छा है, कौन सा शेड्यूल अच्छा है, उसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप फास्टिंग कर रहे हो तो उस टाइम आप बिजी अपने आप को रखिए। कई लोग का क्या रहता है कि घर पे जिस टाइम बैठे उस टाइम पे वो फास्टिंग करेंगे, तो उस टाइम पे क्या है, पूरे दिन भर आपको खाने के ही ख्याल आते रहेंगे और आपका मन बेचैन ही रहेगा और आपको फास्टिंग मेंटेन करना और ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। घर पर जो भी पक रहा हो, बन रहा हो, आपको बार बार ध्यान जाएगा। तो वैसे टाइम जहाँ पे आप ऑफिस वर्क में इन्वॉल्व है या किसी काम में इन्वॉल्व है, उस टाइम पे अगर आप फास्टिंग करते हो या आप सो रहे हो, उस टाइम आप फास्टिंग में काउंट करते हो, तो वो एक तरह से अच्छा है कि वो टाइम निकालना आपको ईजी पड़ेगा। आपको 12 घंटे का अगर फास्ट करना है तो उस दौरान आप अगर कुछ नहीं खाओगे तो उसको मैनेज और मेंटेन करना ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अगर आप उस टाइम में या तो खुद को किसी चीज़ में बिजी रख रहे हो तो आपको मैनेज करना ईजी पड़ेगा। अगर आप उस टाइम खाली बैठे और घर पे बैठे और जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें कुकिंग हो रही है या किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ कंटिन्यूसली आपको खाने का स्मेल आ रहा है, तो फिर आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि उस समय अलग अलग तरह के फ्लेवर्ड फूड्स या अच्छे स्मेलिंग फूड्स, उस सब चीज़ों से खुद को दूर रखिए। कई बार क्या होता है, जब आप फास्टिंग कर रहे हो उस टाइम अगर ये सब चीज़ें आपको प्रलोभन होगा, वो चीज़ें आपके सामने दिखेगी, आपको बार बार जो चीज़ों का खाने का शौक है वो सामने दिखेगी, वो बार बार कुक होगी, तो डेफिनेटली आपका मन चलता रहेगा और आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। तो उस समय आपके आसपास बहुत ज़्यादा खाना दिखाई या आपको उसकी स्मेल या फ्रेग्रेंस नहीं आना चाहिए, ताकि आप अपने मन को कंट्रोल में रख सको और बार बार आपको लालच नहीं आए कि मैं थोड़ा सा तो खा के देख लूँ। नेक्स्ट है कि आपकी जो फास्टिंग शेड्यूल है उसमें कंसिस्टेंसी रखने की ज़रूरत है। अगर आप 12 घंटे का शेड्यूल मेंटेन कर रहे हो, उसको एक दिन मेंटेन कर रहे हो और 4 दिन नहीं कर रहे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप कंसिस्टेंटली उसको अगर मेंटेन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली लंबे समय तक अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको कंसिस्टेंटली उसको 12 घंटा या 16 घंटा जो भी शेड्यूल आप मेंटेन करो उसको प्रॉपरली लॉन्ग टाइम तक मैनेज करना है। इसके अलावा दूसरे तरह के फास्टिंग मेथड्स या दूसरे तरह के जो फास्टिंग शेड्यूल्स है उसके साथ तो एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो। अभी आपने ये शेड्यूल ट्राई किया, 1 महीने आपने देखा इसमें आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, फिर दूसरे तरह का अगर रेजिमेंट ट्राई किया, 1-2 महीने उसको ट्राई करके देखा सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर बाई चांस वो आपको बेटर सूट होता है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इससे आपका ओवरऑल लाइफ का एक मोनोटनी नहीं रहता और आपका शेड्यूल्स का एक मोनोटनी नहीं रहता, आप लंबे समय तक उसको मेंटेन कर पाते हो और जो शेड्यूल आपकी बॉडी को और आपको माइंड को सबसे ज़्यादा सूट करता है उसके साथ आप लंबे समय तक रह सकते हो। नेक्स्ट है कि खाना खाते वक्त प्रॉपर विचार करते हुए, सोचते हुए उसको खाएं, माइंडलेसली नहीं खाएं। मतलब जब भी आप खाना खा रहे हो तो उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करके खाने पर फोकस करें। यदि आप उस समय बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या इस तरह का कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको काम करना बहुत मुश्किल पड़ेगा और आपका कंटिन्यूसली आपको खाते आप जाओगे, जूस में आपको ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे आप कहीं ज़्यादा खा लोगे। तो यदि आपको प्रॉपर डाइटिंग मेंटेन करनी है और ओवर ईटिंग नहीं करना है, तो खाना खाते समय आपका पूरा फोकस खाने पर रहना चाहिए और बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे मोबाइल, टीवी, बात करने से लेके आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खाने को बार बार कंटिन्यूसली चबा चबा के खाएं। जितना ज़्यादा आप चबाते हैं तो उतना आपकी जॉ मसल्स थक जाती हैं और ब्रेन को मैसेज जाता है कि हाँ अभी खाना बहुत हो गया। तो खाना जो भी आप खा रहे हैं उसको अच्छी तरह से चबा कर बहुत बार च्यू करके खाएं, धीरे धीरे करके खाएं,
तो उससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जो लोग जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कोई भी काम की वजह से, चाहे आपके काम का प्रेशर है, चाहे आपके लाइफस्टाइल का प्रेशर है या आपकी आदत है, जो भी कारण से अगर आप जल्दी खाने का प्रयास करते हैं तो आपका वजन बढ़ने का चांस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कि आपके पैटर्न्स के हिसाब से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रहिए। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ गई या फास्टिंग नहीं मेंटेन कर पा रहे हो या कोई कारण से आपका शेड्यूल्स में चेंज हो रहा है तो उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसमें आपकी लाइफस्टाइल के साथ बहुत ज़्यादा आपको रिजिड होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आप उसको लंबे समय तक मेंटेन कर पाएंगे। यदि आप बहुत रिजिड होकर खुद को टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे तो आप लंबे समय तक कोई भी शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पाओगे, रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर कीजिए। पहले आप कितने घंटे की फास्टिंग कर रहे थे, वजन कितना था, अभी कितना हुआ, बढ़ तो नहीं रहा, घट तो नहीं रहा। डेली आपका वेट मॉनिटरिंग कीजिए, डेली आपकी डायरी एंट्री कीजिए, कितना कैलोरी आप दिन भर में खा रहे हैं और फास्टिंग कितने घंटे का मेंटेन करें, उसका प्रॉपर डायरी एंट्री मेंटेन करेंगे तो मैनेज और मेंटेन करना चीज़ों को अच्छा और आसान रहेगा। अगर आप माइंडलेसली चीज़ों को मैनेज करोगे और कुछ भी हिसाब से मैनेज करोगे, बिना ध्यान रखे, बिना डायरी एंट्री के, बिना मॉनिटरिंग के चीज़ों को करोगे तो आपको बार बार फेलियर होगा और आप थोड़े दिन ही फास्टिंग करके फिर अपने आप बंद कर दोगे उसको करना। इसके अलावा कुछ वर्स्ट टिप्स पर भी बात करेंगे। इसमें आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को अगर आप इग्नोर करोगे वेट लॉस करने के लिए तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि अगर आप जिस टाइम खाना खा रहे हो उस टाइम आप बिल्कुल ऑयली स्पाइसी फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, सिर्फ अपना टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए फूड खा रहे हो, तो धीरे धीरे करके आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होने लगेंगी और फिर बाद में आपको मजबूर होकर नॉर्मल खाने पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी डिफिशियंसी हो जाएगी आपकी बॉडी हेल्दी होने के बदले उल्टा वीक हो जाएगी। तो बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को समझने की जरूरत है कि कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, कितना विटामिन रिक्वायर्ड है, कितना मिनरल्स रिक्वायरमेंट है, कितना आयरन, कितना कैल्शियम, कितना पोटेशियम, सब चीज़ कितना रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से फूड को बैलेंस कीजिए, मिक्स करते रहिए, अलग अलग तरह के फूड्स को, पैटर्न्स को चूज करिए और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट अगर आप लेते हैं अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान रखें तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आप अनप्लान्ड वे में कुछ भी अनबैलेंस्ड फूड अगर खाते रहोगे तो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक और ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडू करने की कोशिश करते हो चीज़ों को कि आपसे 8-10 घंटा चल नहीं रहा हो, आप 24 घंटे के फास्टिंग शेड्यूल पर निकल पड़े हो, तो आप डेफिनेटली उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। एक का दिन 2 दिन करोगे, उसके बाद फिर आप परेशान हो जाओगे और वो पूरा शेड्यूल आप बंद कर दोगे। तो ओवरडू करने का प्रयास मत करिए, धीरे धीरे करके अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाइए और उसको प्रॉपरली मेंटेन करने का प्रयास करिए। कहीं अगर आप गलती कर रहे हो या मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो उसमें सीखने का प्रयास करिए कि क्या गलती हो रही है और कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे इम्प्रोवाइज करना है, पर ओवर करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी कैपेसिटी जितना है उसके हिसाब से मैनेज कीजिए। अगर 8-10 घंटे 12 घंटे आप मेंटेन कर पा रहे हैं और आप सीधे 24 घंटे या 4 दिन की फास्टिंग पे निकल गए तो वो आपके लिए डेट्रीमेंटल होगा, हेल्थ आपकी बिगड़ेगी ही और आपको मैनेज और मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर जो लोग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन और एंग्जाइटी और स्ट्रेस में जीते हैं, उनको खाने का एपेटाइट और ये सब को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। तो अगर आपको प्रॉपर डाइट शेड्यूल मेंटेन करना है तो दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट चीज़ है कि कई लोग स्लीप को भी इग्नोर करते हैं, अपनी नींद प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते। तो अगर आप नींद प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे हो तो भी आपको परेशानी ही होगी और आप का फास्टिंग शेड्यूल्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाएगा। बॉडी में स्ट्रेस और स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो आपको अच्छी नींद भी लेने की ज़रूरत है, उससे भी आपका फास्टिंग के शेड्यूल्स में थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कैलोरी रिस्ट्रिक्शन अगर कोई करता है तो भी उसको मैनेज और मेंटेन करना मुश्किल पड़ता है। अगर कोई बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे तरह से करता है कि उस टाइम बाकी टाइम वो बिल्कुल ही कुछ नहीं खाता, बिल्कुल ही भूखा रहने की कोशिश करता है, तो उस टाइम को फास्टिंग मेंटेन करना मुश्किल होगा। बाकी टाइम आपका नॉर्मल डाइट खाइए, ओवर ईट मत करिए पर बहुत अंडर ईट भी मत करिए, क्योंकि अगर आप वैसा टाइप का शेड्यूल अगर मेंटेन करोगे तो फिर आपको उसको मैनेज और मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। आपका फास्टिंग का शेड्यूल ही आपको मेंटेन करना मुश्किल पड़ेगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर अपना कैलोरी रिस्ट्रिक्शन को कितना करना है, कितने कैलोरीज आपको लेने हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज और मेंटेन करके अच्छे से मटेरियलाइज करेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करिए, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको समझने का प्रयास करिए और अपने हिसाब से अपने शेड्यूल को इंडिविजुअलाइज करिए। कई लोग का ऐसा रहता है कि वो इंडिविजुअलाइज नहीं करते हैं चीज़ों को और जो किसी पड़ोसी ने किया या मेरे फ्रेंड ने किया या जो शेड्यूल मेरे कलीग ने किया उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं तो रिजल्ट्स गड़बड़ हो जाते हैं। उनकी बॉडी के लिए जो अच्छा था वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा हो। तो इसलिए अपने हिसाब से अपने शेड्यूल को बनाइए और उसी को फॉलो और मेंटेन करिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट बेस्ट और वर्स्ट टिप्स के बारे में। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और
वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली आपको प्रॉपर फास्टिंग शेड्यूल्स मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मैनेजमेंट नहीं करना है। जितना शेड्यूल आप मेंटेन कर रहे हो उसको धीरे धीरे करके बढ़ाना है, कंसिस्टेंटली मैनेज करना है, खुद को बिजी रखना है, कम खाना खाना है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं खाना है, मैनेज करना है चीज़ों को, बैलेंस डाइट लेना है, कैलोरीज को ठीक ठाक रिस्ट्रिक्ट करना है, ओवर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, पानी ज़्यादा पीजिए, हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करिए, खाने को धीरे धीरे चबा चबा के माइंडफुली खाइए तो ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अपने डाइट शेड्यूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, अलग अलग तरह के शेड्यूल्स को प्लान आउट कर सकते हैं और उसमें अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को समझ के उसके हिसाब से अपनी बॉडी को मैनेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेट मैनेजमेंट और ओबेसिटी रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं उनके लिए ओबेसिटी और इंटरमिटेंट फास्टिंग का हमारे चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट है, आप उसे चेकआउट करेंगे तो आपको काफ़ी नया और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और काफ़ी रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा।